बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मरियम औरंगजेब ने बड़ी बगावत कर डाली। मुस्लिम लीग नून की एक और बड़ी विकेट गिर गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा भी ना था। विकेट कौन सी गिरी, मरियम औरंगजेब ने क्या बगावत कर डाली, ये तमाम तर चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल में आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। नून लीग की जो विकेटें हैं यके बाद गिर रही हैं, कभी अब्दुल कादर बलोच की शक्ल में, कभी किस की शक्ल में, कभी किसी शक्ल में मुस्लिम लीग नून जो है वो खाली हो रही है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे आगे चलकर मरियम औरंगजेब ने कैसे बगावत कर डाली। वो तमाम तर चीजें सुनने के लिए, जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। खबर कुछ यूं है कि नून लीग तेजी से खाली होने लगी और एक सीनियर रहनुमा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा साबिक सेनेटर रोजीना आलम खान ने पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदारों के खिलाफ बयानिया सख्त होता जा रहा है, जिसके बाद नून लीग के कई अरकान इस बयानिया से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादक के फौज मुखालिफ बयान के बाद नून लीग के साबिक सेनेटर रोजीना आलम खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका यह कहना था कि सरदार अयाज सादक के बयान से दिली दुख हुआ, हमारा उनके बयानिए से कोई तल्लुक नहीं। पार्टी ने इस बयानी की हमायत की है जिसके बायस अब पार्टी में नहीं रह सकती। रोजीना आलम ने मुस्लिम लीग नून की ख्वानगी कमेटी की चेयरपर्सनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक बयान सामने आया है और वो बयान यह है कि जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर जाता है या जाती है आप उसका घेराव करें। बाद में जब जुबैर उमर की जानिब से इस बयान की तरदीद आई तो उस तरदीद के बाद यह हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने इस बयान से हट गई और कहती हैं कि मैंने कहा था कि जो लोटा मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जाता है वो लोटे का आप घेराव करें। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया मीर मकाम के ऊपर, वहां पर एक जलसा था, वहां पर उन्होंने खताब किया। उस खताब में मरियम नवाज शरीफ जो साहिबा हैं उनकी तरफ से जलसे में जो खताब किया गया वहां पर भी चोरी की गई। चोरी किस तरह की गई कि मरियम नवाज शरीफ की जब खताब हो रहा था तो वहां पर यह हुआ कि लाइट्स कम पड़ गई। जब लाइट्स वहां पर कम पड़ी तो वहां पर चोरी की बिजली यूज की गई और वहां पर कुंडे डाले गए बिजली के तारों के ऊपर और वहां पर चोरी की बिजली यूज की गई। मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से आज जो तकरीर की गई उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा यह कहती हैं कि तुम वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने से मुराद मेरी यहाँ पर यह है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा कि वोट को इज्जत दो से मुराद मेरी यहाँ पर यह है कि वोट की हिफाजत करो, वोट डालो और फिर उसकी हिफाजत करो, उसकी पहरादारी करो। और ये जो लोग हैं जो कि वोट चोरी कर लेते हैं, यहाँ पर भी उनका इशारा पाकिस्तान के जो मोअज़्ज़ज़ अदारे हैं उनकी जानिब था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए हर तरह के हरबे ये लोग आजमा चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही बड़ी बगावतें, बड़ी रुकावटें शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। यहां पर खबर चलकर आई है और वो खबर मुस्तनद ऑथेंटिक जराए से यह खबर मिली है कि मरियम औरंगजेब साहिबा नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़ी। आप हैरान होगे और आप सोच रहे होंगे ये काम तो हमने सोचा नहीं था कि मरियम औरंगजेब जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ किस तरह जा सकती हैं। जी बिल्कुल जा सकती हैं और चली गई हैं। खबर जो मुस्तनद ऑथेंटिक जराए से खबर जो पहुंची है उसके मुताबिक मरियम औरंगजेब बड़ी बगावत कर रही हैं और वो बड़ी बगावत नवाज शरीफ के खिलाफ कर रही है।
नवाज शरीफ हरगिज ये नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा एक दफा फिर सियासत में एक्टिव हूं, एक दफा फिर सियासी जितनी भी एक्टिविटीज हो वो कर रही हैं। वो नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो ये करें, लेकिन अब वो एक्टिव हो गई हैं। इस टाइम जो मरियम औरंगजेब आपको मरियम नवाज शरीफ के कभी दाएं कभी बाएं आगे पीछे नजर आती हैं, उनकी आखिर वजह क्या है? मरियम औरंगजेब की मरियम नवाज शरीफ के साथ इतनी मोहब्बतें क्यों हैं? वो इस वजह से उनकी मोहब्बतें हैं क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा नवाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वज़ीर आज़म के रूप में देखना चाहती हैं और वो बगावत कर रही हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ का बयानिया और है, वो मुस्लिम लीग नून है, और जो शहबाज शरीफ का बयानिया है वो एक और मुस्लिम लीग शीन है, और जो मरियम नवाज शरीफ का बयानिया है वो मुस्लिम लीग मीम है, और जो चौधरी निसार का बयानिया है वो मुस्लिम लीग सी है। तो यहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो बगावत कर रही हैं नवाज शरीफ के खिलाफ और चाहती हैं कि किसी तरीके के साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आज़म बने। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और दिलचस्प बात आपको यकीनन नजर आ रही होगी, और वो ये है कि मरियम औरंगजेब साहबा, मरियम नवाज शरीफ साहबा जब भी ये लोग जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, रैलीज निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है, जो करने वाला है, कि जिस काम करने की वजह से ही वो वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं, अल्लाह ना करे मरियम नवाज शरीफ साहबा कभी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने। क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं इस वजह से ये कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, इस वजह से मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि मेरी लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में कहीं भी जताद नहीं है। बाद में कैलगरी फंड और तमाम तक जताते हैं, इवन फिर रेफरेंस और इवन फिर जिस महलात में वो रहती हैं वो भी उनके नाम पर निकली थी। तो जो बंदा सादक और अमीन नहीं है, अगर ज़ियाद इमरान खान साहब के साथ भी यही सीन होता तो मैं भी यही कहता कि ज़ियाद इमरान साहब आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो बंदा सादक और अमीन नहीं था वो बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। अच्छा, जो करने वाली बात है, वो करने वाली बात ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलीज कर रही हैं, तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन जो चीज इनको अदालत में जाकर करनी थी, यानी कि रसीदें दिखानी थी, एसेट बियॉन्ड मींस के जो केस हैं इनके ऊपर, उसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक चीज इन्होंने करनी है, और वो चीज ये करनी है कि रसीदें दिखानी है। जब रसीदें दिखाएगी केस खत्म हो जाएंगे, जब केस खत्म हो जाएंगे आपके ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो अदालतें फिर जाकर आपकी नाअहली को देखेंगी और बाद में अदालतें अपना फैसला सुनाएंगी। बाद में अगर आप अहल हो जाती हैं, आए इलेक्शन लड़े, बिस्मिल्लाह करें, और अगर लोग आपको सिलेक्ट करते हैं और अगर आप आ जाती हैं तो फिर देखते हैं कि आप क्या करती हैं, कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनकर आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। लेकिन अदालतों में जब तक नहीं जाएंगी तो तब तक नाअहली आपके जो सर के ऊपर है, और जिस नाअहली की वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी और ना ही नवाज शरीफ लड़ सक रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकती हैं और कैसे आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब दे सकती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अदारों के खिलाफ बयानी की वजह से आज एक और विकेट गिरी, कल की तरफ देखते हैं कि कल शायद एक और विकेट गिर जाए, और देखते हैं कि ये तमाम तक चीजें किस साइड पर जाती हैं। क्योंकि मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि जब कोई बंदा इस वजह से मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जाता है, पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाता है, या फिर तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाता है, कि वो पाकिस्तान फौज की मोहब्बत में यह बड़ा कदम उठाता है। पाकिस्तान की फौज की जो मोहब्बत है वो हमारे सीनों में है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनामी रोड जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।